अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 2 बूटस्ट्रैप का वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद बूटस्ट्रैप। सो लास्ट टाइम हमने ये बूटस्ट्रैप का कुछ फोल्डर वगैरह बनाया था और इस पे काम किया था। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने ये कुछ क्लासेस के बारे में पढ़ा था और बेसिक सेटअप वगैरह किया था। सो इस बार हम जो है इसमें मज़ीद कुछ और क्लासेस जो है रीड करेंगे। मैं ये सब कुछ जो है यहाँ से उड़ा देता हूँ। ये बेसिक हमारा सेटअप बना हुआ है। लास्ट टाइम हमने जो बनाया था सेम एज आप लोगों ने भी ऐसे ही बना लेना है। सो स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी तक HTML CSS में पीछे लेक्चर्स में स्ट्रक्चर बनाना सीखा था फ्लेक्स के थ्रू। उसमें हम जो है हर चीज़ जो है ग्रिड सिस्टम कॉल 1 कॉल 3 कॉल 2 कॉल 5 ईच एंड एवरीथिंग सबको जो है डिवाइड कर रहे थे, बना रहे थे, CSS लिख रहे थे उसका। यहाँ पे हर चीज़ हमें बनी बनाई मिलेगी, जस्ट हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ div और उसको क्लास दे देते हैं यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड। होप्स हो आप लोगों को याद होगा हम कंटेनर फ्लूइड किसको कहते हैं, जो एक फुल विड्थ कॉलम होता है उसको हम कंटेनर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर और इसमें एक डिव लेते हैं। डिव को हम क्लास दे देते हैं कंटेनर की और इसको हम सेव कर लेते हैं। कंटेनर का भी आप लोगों को आइडिया होगा कि कंटेनर हमारे पास क्या काम करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर डिव में आ जाती है क्लास रो। हम यहाँ पे एक रो डिफाइन करने लगे हैं। रो दैट मीन्स इस रो के अंदर एक से ज़्यादा या एक कॉलम हो सकता है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं यहाँ पे आके ले लेते हैं डिव और इसको क्लास दे देते हैं हम call1, जस्ट call1। अब स्ट्रेटजी को समझिएगा, हर चीज़ में यहाँ पे वाजे क्लियर बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। बूटस्ट्रैप यूज़ करने का मकसद इसलिए यही था कि हर चीज़ आपके रिस्पॉन्सिव हो और हर चीज़ ओके बिल्कुल परफेक्टली VIP चलती जाए। ओके, सो यहाँ पर इस call1 के अंदर मैं H1 यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा, मैंने ये वाला यूज़ किया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर इसको सेव करें, सेव करके हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे देखें हमें CSS करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमें सब कुछ बना बनाया मिल गया। यहाँ पे आके देखें, इंस्पेक्ट करके ये देखें ये कंटेनर आ गया। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड आ गया। कंटेनर फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे तो ये कंटेनर है, कंटेनर का CSS बना हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद रो के अंदर आएंगे तो रो के अंदर ये पहला कॉलम हमने डिफाइन किया call1 के आगे विड्थ वगैरह देख ले तो ये सारा कुछ लगाया हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हमें बेसिक क्लासेस हम पहले यूज़ कर चुके थे तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ BG प्राइमरी। अब BG प्राइमरी का मतलब क्या है, मैंने कल ये सारी चीज़ें कल क्लासेस वगैरह डिफाइन करवा दी थी कि प्राइमरी क्या काम करता है, सेकेंडरी क्या काम करता है, डेंजर क्या काम करता है, वार्निंग क्या काम करता है, इन्फो क्या काम करता है, डार्क क्या काम करता है, लाइट क्या काम करता है, वाइट क्या काम करता है। बूटस्ट्रैप आपको बेसिक 10 कलर्स बना के देता है, तो उसमें से एक ये है। इसको मैंने अब देखिए मैंने लिखा जस्ट क्या BG प्राइमरी, जस्ट BG प्राइमरी लिखा, सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, यहाँ पे ब्लू आ गया है। प्राइमरी हमेशा ब्लू कलर होता है। ठीक है, हमें CSS नहीं करना पड़ा, ये बूटस्ट्रैप के थ्रू ऑटोमेटिकली उसने कलर करके दे दिया। ओके, सो अब यहाँ पे आ जाते हैं कंटेनर। कंटेनर को मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पे BG। मैं यहाँ पे दे दूंगा इसको BG डेंजर। BG डेंजर नाम से जाहिर हो रहा है डेफिनेटली रेड कलर होगा, तो यहाँ पे देखिए कंटेनर को उसने रेड कलर दे दिया है। उसके बाद रो को अगर मैं क्लास दूँ तो रो को मैं क्लास दे देता हूँ BG इन्फो। सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब रो को बैकग्राउंड आ चुका है। ठीक है, सब चीज़ों के बैकग्राउंड आते जा रहे हैं। अब मैं call1 को BG देने लगा, BG डार्क। ठीक है, BG डार्क। अब BG डार्क करने लगा हूँ तो टेक्स्ट उड़ जाएगा मेरा, उड़ेगा नहीं, दैट मीन्स टेक्स्ट और उसका कलर सेम सेम हो रहा है। ये देखिए ये कॉलम 1 का CSS है, ये 1 कॉलम हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें आते हैं, इसको आके क्लास दे दें और इसको लिख दें आप टेक्स्ट लाइट या वाइट। लाइट ऑफ वाइट का कलर है, वाइट प्योर वाइट कलर है। ठीक है, ये मैंने बैकग्राउंड दे लिया। अब इसी तरह से अगर आपको बनाना हो यहाँ पे मैं यहाँ पर देखें call6 लिख देता हूँ। इन केस अगर call6 लिखते हैं तो क्या आता है, ये देखिए 6 कॉलम का एक कॉलम बन गया, ऑटोमेटिकली बना दिया उसने। अभी मुझे इस वाले कॉलम को कुछ पैडिंग देनी है तो क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P-5 पैडिंग 5। P5 लिखने का मतलब है डायरेक्ट P-
5 लिखने का मतलब कि चारों साइड से ऑटोमेटिकली 50-50 पिक्सल जो है आपको पैडिंग दे देगा ऑटोमेटिकली। ये चीज़ें हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ पे अब हमें क्या है, CSS लिखना नहीं पड़ रहा, हमें जस्ट क्लासेस पता है, हम क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं और काम करते जा रहे हैं, टाइम बच रहा है हमारा। ओके, सो यहाँ पे कॉल 6 यूज़ किया है। ओके, अब मैं यहाँ पर कॉलम बढ़ाने लगा हूँ, तो ये एक कॉलम लिया था मैंने, ये देख लें। अच्छा, एक और चीज़ मैं पहले समझा देता हूँ एक ही कॉलम के थ्रू, बाकी हम बाद में चीज़ें देखेंगे। ये पैडिंग शेडिंग बैकग्राउंड लगा रहने देते हैं, पैडिंग भी लगे रहने देते हैं। अच्छा देखें, आपके पास जो स्क्रीन के साइजेस होते हैं ना, बूटस्ट्रैप के अंदर 4 से 5 साइजेस देता है। एक होती है सबसे बड़ी LCD, जिसको आप 4K डिस्प्ले कह सकते हो, उसको बूटस्ट्रैप कहता है एक्सेल के नाम से। एक्सेल डिस्प्ले होता है, एक्स्ट्रा लार्ज डिस्प्ले होता है, ठीक है। फिर उसके बाद छोटी एक LCD आती है जिसको आप 3K या 2K कहते हो, तो उसको बूटस्ट्रैप कहता है लार्ज, LG, ठीक है, लार्ज फॉर LG, ठीक है, स्टैंड फॉर LG स्टैंड फॉर लार्ज, ठीक है। उसके बाद फिर एक और आ जाती है, उसको कहते हैं मीडियम, मीडियम फॉर MD, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाती है स्मॉल, SM। उसके बाद आ जाती है एक्स्ट्रा स्मॉल, XSM या XSM, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करता है। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल 12, सेव करके रिफ्रेश किया, कॉल 12 हो गया, समझ आ गया यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल XL12, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अभी देखें ये 12 ही रहेगा। इसके आगे एक और कंडीशन देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉल LG6। बड़ी स्क्रीन पे मैंने कहा उसे कि 12 रहे, थोड़ी सी छोटी स्क्रीन हो तो ये देखो 6 बना दिया उसने ऑटोमेटिकली। ये देखिए, ये बड़ी स्क्रीन पे आया, 12 कॉलम पे है, ये जैसे ही छोटी स्क्रीन पे आएगा कॉल 6 बना देगा, उसको ऑटोमेटिकली बना देगा। जस्ट ये लॉजिक होती है, बिकॉज क्यों लॉजिक होती है, ये लॉजिक इसलिए बनाई जाती है। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, छोटी सी बेसिक सी वेबसाइट है, ठीक है। इंस्पेक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, अभी प्रॉपर एक वेबसाइट आपको शो हो रही है, ठीक है। इसको अगर छोटी स्क्रीन पे लेके जाए ना, चीज़ें देखें चेंज होती हैं। ये देखें, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लेआउट चेंज हो रही है, ये देखें कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, डाटा चेंज हो रहा है, डाटा शो हो रहा है, कुछ हाइड हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हमारे पास यहाँ पर वही चीज़ें यूज़ हो रही है, ठीक है। छोटी स्क्रीन पे जाएंगे, जैसे ये छोटी स्क्रीन पे गया, देखें कॉल 6 कर दिया उसने इसको। बड़ी स्क्रीन पे आ गए तो उसने बड़ी स्क्रीन पे इसको सेट कर दिया इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे आता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कॉल LG के बाद क्या था, MD, कॉल MD। मैं कह देता हूँ कॉल MD पे आने के बाद आप इसको कॉल 4 कर दो, ठीक है। सेव एंड रिफ्रेश, जस्ट रिफ्रेश। अब इसको इंस्पेक्ट के थ्रू हम हैंडल करके देखते हैं चीज़ें यहाँ पे कैसे बनती हैं। अब देखिएगा, बड़ी स्क्रीन है तो फुल है, अब ये छोटी स्क्रीन पे जा रहा है, छोटी स्क्रीन पे गया, ये कॉल 6 हो गया। अब इससे भी छोटी स्क्रीन पे आएगा तो ये कॉल 4 पे आ गया। जस्ट ये हमारे पास असल में ग्रिड सिस्टम के लिए बूटस्ट्रैप को तैयार किया गया। इसका ग्रिड सिस्टम वर्डप्रेस के अंदर यूज होता है, इसका ग्रिड सिस्टम बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी यूज होता है। सबसे पहले ग्रिड सिस्टम इन्होंने निकाला था और बहुत बेस्ट निकाला था, जिसको हर प्लेटफॉर्म बैकएंड पे यूज़ करता है इनका ग्रिड सिस्टम। तो इसके ग्रिड सिस्टम को समझना ज़रूरी है। मैंने पहले HTML के लेक्चर्स में भी कॉल 1 to 12 तक सारी चीज़ें समझाई हैं, समझाने की कोशिश की है। और मैंने HTML के लेक्चर्स में भी सेम एज वही क्लासेस बनवाई थी, वही क्लासेस यूज़ करवाई थी जो हमने बूटस्ट्रैप के अंदर यूज़ करनी थी। वो इसलिए मैंने वहाँ पे वही क्लासेस रखवाई थी, क्योंकि हमने ये आगे आके बूटस्ट्रैप में यूज़ करनी थी। ओके, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि मैं एक और कॉलम लेने लगा। यहाँ पे ये मैंने 2 कॉलम लिए, ठीक है, 2 कॉलम है। अब दोनों की लॉजिक को समझिएगा प्लीज़। तो इसको एक को BG डार्क दे दिया, तो एक को BG मैं दे देता हूँ वार्निंग, ठीक है। BG वार्निंग का कलर ये होता है, ये देखें। अभी देखें, बड़ी स्क्रीन पे हैं दोनों, कॉल 12 है, तो दैट मीन्स क्या होगा, ये बराबर है। अभी छोटी स्क्रीन पे गए, कॉल 6 हुए थे, मैंने लॉजिक लगाई थी कॉल LG6 कि LG पे जैसे ही लार्ज स्क्रीन पे आए तो इसको कॉल 6 बना देना आपने, तो वो दोनों कॉल 6 बन गए, ठीक है। अब वापस आते हैं, छोटी सी इससे छोटी स्क्रीन पे गए तो उसने क्या किया, उसको कॉल 4 बना दिया। तो इसी तरीके से आप LG है, MD आ गया, इसके बाद आता है SM, फिर XS।
एक्सेस का असल में यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे जस्ट एमजी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, ये देखें। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ कॉल हाइफन एसएम स्मॉल स्क्रीन पे, ठीक है। एसएम फॉर स्टैंड फॉर स्मॉल स्क्रीन पे। यहाँ पे आके से मैं कह देता हूँ आप कॉल 9 कर दो इसको। 12 कॉल है ना, कुछ भी यूज़ कर लो, कॉल 9 कर दो। तो इसको आके रिफ्रेश करते हैं। अब छोटी स्क्रीन पे जाके देखते हैं कॉल 9 होते हैं कि नहीं होते। ये देखें कॉल 9 एक को किया था मैंने, एक को कॉल 9 किया था, तो वो उसने उसको कॉल 9 कर दिया। जिसको नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली 12 पे उठा लेगा, ठीक है। जिसको नहीं करेंगे, छोटी स्क्रीन होती है ना, तो छोटी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली हर चीज़ 12 पे चाहिए। हाँ, अगर आप छोटी स्क्रीन पे भी चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको फिर आप यहाँ पे लिखें कॉल एक्सएस, यहाँ पे लिखें कॉल 1। चेक करते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये उठाएगा क्लास के नहीं उठाएगा, ठीक है। इससे भी छोटी स्क्रीन पे अगर जाते हैं तो नहीं, ये नहीं उठाएगा। तो छोटी स्क्रीन पे जाते ही वो क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली कॉल 12 कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितने ब्रेक पॉइंट बनाए हैं उसने, 4 ब्रेक पॉइंट है, एक्सेल का, एलजी का, एमडी का और एसएम का। ये जो है चीज़ें समझनी है आप लोगों ने, और हम यूज़ करेंगे इनका। यहाँ पर जस्ट लास्ट टाइम हमने जो HTML CSS के लेक्चर में फेसबुक का मेन्यू बनाया था, उसमें हमने कस्टम चीज़ें बनाई थी। तो यहाँ पे अगर उसी को अगर हम यूज़ करके देखें तो इसमें बहुत आसानी से बन जाएगा, इसमें हमें कपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अभी ये ग्रिड सिस्टम आपको समझ आ गया। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी और चीज़ें समझाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने एक लिया डिव को मैं ले लेता हूँ क्लास में ले लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं उसी में से चेंज कर लेता हूँ, टाइम बचाता हूँ। ये कंटेनर फ्लूइड है, कंटेनर दे दिया, प्राइमरी पीजी ये सब कुछ मैं उड़ा रहा हूँ बिकॉज कलर्स का आप लोगों को पता है। फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें सारे कलर्स वगैरह डिफाइन कर दिए थे मैंने। आई थिंक सो ये वाला एक बॉक्स भी मुझे उड़ाना है। इसमें से जस्ट सेव करके इस पर एक बार रिफ्रेश करके देख लें। और ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो जस्ट ये बना है, तो इसको मैं दूंगा जस्ट कॉल 6। मैं कहता हूँ कि हर जगह पे ये कॉल 6 रहे, किसी भी जगह पे जाके चेंज ना हो। तो ये देखिएगा अब हर जगह पे कॉल 6 ही जाएगा, बड़ी छोटी स्क्रीन जहाँ मर्जी ले जाए कॉल 6 ही रहेगा ये, ठीक है। ये कंडीशन लगा दी ना हमने, ठीक है। तो ये कंडीशन बेस पे काम हो रहा है किस्म का। ओके, अब मैं इसको यहाँ ये वाला जो सेक्शन है इसको आके देता हूँ M-5, दैट मीन्स मार्जिन 5। मार्जिन दे रहा हूँ ताकि ये अपने बाउंड्रीज को थोड़ा सा दूर दूर कर ले, ताकि मुझे लगे कि यार ये वाकई बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इसको बॉक्स बनाना है तो इसकी विड्थ वगैरह सेट कर लीजिएगा। इसको भी जो है मैं थोड़ा सा मार्जिन 5 दे दूँगा, सबको मैं मार्जिन 5 देता हूँ। 5 तक ये देता है, 5 से ज़्यादा चाहिए आपको तो खुद क्लासेस बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में बनाना सिखाया था, उसको आप देख लीजिएगा। ओके, मार्जिन 5 किया, सेव करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अब देखें ये एक साइड पे चला गया। जैसे मैंने मार्जिन 5 लगाया, ये एक साइड पे चला गया, क्योंकि कंटेनर पे मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो लगा हुआ होता है, ठीक है। तो हमने चारों साइड से 5-5 दिया, तो उस हिसाब से उसने सेट कर लिया। तो हमें क्या करना है, इसको हमें सिर्फ देना है MT5 मार्जिन टॉप 5 और MB5 मार्जिन बॉटम 5, ठीक है। लेफ्ट राइट को नहीं छेड़ना, तो लेफ्ट राइट को नहीं छेड़ेंगे। ये देखें वापसी अपनी जगह पे आ गया और मार्जिन उसने उठा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्लासेस दे सकते हो। रो है, अच्छा इस वो मैंने बस ऊपर से थोड़ा सा हटाना था, इसलिए कॉल 6 है, कॉल 6 है, बल्कि इसको 12 करके दिखाता हूँ, एक मिनट चेक कर लें, बाकी चीज़ें बाद में। ये देखिए कॉल 12 हो गया। टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, तो टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हम क्या क्लास यूज़ करते हैं, यहाँ पे आएंगे, ये कॉल है ना, कॉल के अंदर H1 है। बस एक चीज़ याद रखनी है, जो ब्लॉक एलिमेंट है उसको खुद को आके आपने कह देना है टेक्स्ट सेंटर। अगर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है तो उसके पेरेंट को आके कह देना है टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। अब ये टेक्स्ट सेंटर की क्लास लगाई है, ऑटोमेटिकली उसने टेक्स्ट उठा के सेंटर पर कर देना। टेक्स्ट राइट कर देंगे, सॉरी टेक्स्ट राइट नहीं होता, टेक्स्ट एंड और टेक्स्ट स्टार्ट, ये लेक्चर 1 में मैंने करवा दिया है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। ओके, अब मैं इसी को इसको P5 दिया ना, मैं इसको भी P5 देने लगा थोड़ी सी। मैं चाह रहा हूँ कि ये भी थोड़ा सा इनहांस हो जाए, तो ओके जस्ट लाइक दैट। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ज़रा यहाँ पे समझिएगा, मैंने इसको देना है बॉर्डर। किसको देना है, ये बॉक्स को देना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने अभी बॉक्स बनाया है। इन केस अगर आप इसको बॉक्स नहीं बनाना चाह रहे हो, अब और कुछ बॉक्स बनाना चाह रहे हो, तो ये तो कॉलम 5 आपने बना लिया, सो गुड है।
मैं इस वाले H1 को बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। H1 को बॉक्स कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले तो मैं इसको देता हूँ बीजी डार्क नहीं, मैं बीजी दे देता हूँ, बीजी प्राइमरी दे देते हैं, ठीक है। बीजी प्राइमरी दिया, मैंने इसको बैकग्राउंड दिया, ये हेडिंग को बैकग्राउंड आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको विड्थ देता हूँ, मैं देता हूँ यहाँ पे विड्थ 25, W-25 का मतलब होता है विड्थ 25%, परसेंटेज में उठाता है ये, पिक्सल में नहीं उठाता। तो इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए 25% उसकी विड्थ आ जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये इसको 50% कर देगा, ठीक है। तो जैसे यूज़ करें, अब ये एक साइड पे चला गया। अब इसको सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर में लाने के लिए आपने क्या करना है, इसका MS ऑटो मार्जिन स्टार्ट ऑटो, मतलब के S का मतलब स्टार्ट मीन्स लेफ्ट, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट ऑटो, ठीक है। ये मार्जिन लेफ्ट ऑटो करूँगा, ये राइट साइड पे चला जाएगा, ये देखें। अब ME ऑटो मार्जिन राइट ऑटो, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। ये फार्मूला होता है, पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आता है। ये हम वहाँ पे HTML CSS में बनाते थे खुद, यहाँ पे आपको जस्ट क्लासेस यूज़ करनी है, आपको बस वो फार्मूलाज और सारे कोड वगैरह आते होंगे, तो आपके लिए ये ज़्यादा आसानी रहेगी। ओके, अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बॉर्डर देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे BORDER, जस्ट बॉर्डर लिखा है मैंने अभी, ठीक है। सेव करके चेक करते हैं क्या यहाँ पे बॉर्डर आ गया है। ओके, बॉर्डर आ चुका है यहाँ पे, अगर आप देखें तो बॉर्डर आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। अब बॉर्डर्स को चेंज करके देखते हैं, बॉर्डर लगा रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर -1 तो बाय डिफॉल्ट है, तो मैं डायरेक्ट 5 लगाता हूँ ताकि चेंज नजर आए, ठीक है। 5 तक आपको हर चीज़ ये देता है बना के, तो ये उसने बॉर्डर को थोड़ा सा थिक कर दिया। 6 नहीं लगाएगा, 6 आपको खुद बनाना पड़ेगा, 5 तक वो देता है, ठीक है। तो 6 आपको खुद बनाना पड़ेगा, तो वो लेक्चर 1 में मैंने बताया, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए बॉर्डर 5 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने पहले बॉर्डर लगाया, ठीक है, फिर मैंने लगाया बॉर्डर 5 कि बॉर्डर थोड़ा सा थिक हो जाए। अब मैं इसको देने लगा हूँ बॉर्डर मैं लिखने लगा हूँ डेंजर, ठीक है। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए बॉर्डर का कलर चेंज हो गया, ठीक है। बॉर्डर डेंजर्स का मतलब क्या हो गया, बॉर्डर का कलर रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वार्निंग लिखने लगा हूँ, तो इसी का बॉर्डर कलर चेंज करके दे देगा आपको। अब मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करूँ, तो टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए आपको पता है उसी पे हम काम कर रहे हैं। तो टेक्स्ट लाइट किया था हमने, ऐसे था ना, टेक्स्ट लाइट किया था, तो बिकॉज टेक्स्ट डार्क कर देते हैं या टेक्स्ट डार्क कर देते हैं, तो ये जो पीछे बैकग्राउंड आया हुआ ना, ये उसी कलर को उठा के आपको ये दे देगा, ठीक है जी, रेड कर देगा। यहाँ पे अगर टेक्स्ट डेंजर कर देंगे आप, तो सेव करके दिखाता हूँ, ये इसने रेड कर दिया, लेकिन ये नज़र नहीं आएगा, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डार्क। सेव करें और इसको रिफ्रेश कर दें। ओके, होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। मैंने बॉर्डर्स तो लगा दिए, अब मैं इनको अलग अलग करके चेंज भी कर सकता हूँ, सिर्फ जस्ट बॉर्डर की हद तक नहीं मैं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ बॉर्डर, फिर मैंने लिखा टॉप, फिर मैंने लिख दिया 0। अब क्या करेगा ये, बॉर्डर टॉप उड़ा देगा। हमें CSS में जाके क्या करना पड़ता था, बॉर्डर टॉप राइट 0 सारा कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, बॉर्डर टॉप 0, बॉर्डर टॉप 3 लगा दो, ये उससे थोड़ा सा पतला कर देगा, बट नहीं, बॉर्डर सेम ही दिया उसने, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, बॉर्डर टॉप का कलर चेंज करना चाहे तो आई होप सो कर दे, आई डोंट नो, बट कंफर्म नहीं है, क्या हो गया, सेव एंड रिफ्रेश, कंफर्म नहीं है, मे भी हो सकता है कर दे, नहीं तो ये सेम ही रखता है, ठीक है, ये चेंज नहीं करता, बॉर्डर सारे सेम ही रखेगा, ये चेंज नहीं करेगा। हाँ, ये होता है कि आप ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पे जो भी आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो बॉर्डर टॉप ख़त्म कर सकते हैं, इसी तरह बॉर्डर राइट ख़त्म कर सकते हैं, बॉर्डर लेफ्ट ख़त्म कर सकते हैं, बॉर्डर जो भी हो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है कुछ क्लासेस और आ जाती हैं जो हम यहाँ पे कवर करते हैं। मैं जो है ये उड़ाने लगा हूँ, अगर किसी को देखना तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। ओके,
सेव करता हूँ इसको। सेव करने के बाद मैं क्या काम करता हूँ नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ बने बनाए मिलते हैं हमें, ठीक है, कुछ हम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे लिखा होता है राउंडेड। सेव करता हूँ इसको। सेव करने के बाद इसको हम कर लेते हैं रिफ्रेश। अब देखिएगा, गौर करके देखें तो इसके कॉर्नर्स जो हैं क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा रेडियस उनमें बढ़ गया है। अगर देखा जाए तो रेडियस थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया है। इन केस अगर इसके भी आपने अलग अलग कॉर्नर्स को जो है गेट करना हो तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जैसे राउंडेड टॉप। अब राउंडेड टॉप कौन सा होता है, ये देखें, ऊपर वाले दोनों कॉर्नर्स राउंडेड हैं, नीचे वाले नहीं होंगे। देख रहे हो, ऊपर वाले दोनों कॉर्नर्स राउंडेड हैं, नीचे वाले नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, अगर बॉर्डर राइट कर देते हैं तो अब ये दो इस साइड वाले हो जाएंगे राउंडेड। आई थिंक सो स्पेलिंग गलत हो गए हैं, राउंडेड राइट होता है, राउंडेड राइट, RIGHT। आई थिंक सो इसमें चेंज हो गया थी क्लासेस, तो नहीं, इसमें चेंज हुए थे, राउंडेड एंड के शायद नाम से आएगी क्लासेस। देखें एंड, बिकॉज बूटस्ट्रैप 4 में जो था वो राउंडेड वर्जन थी, पुरानी वर्जन थी, उसमें राइट लेफ्ट का यूज़ किया गया था। इसमें स्टार्ट और एंड का यूज़ किया गया बूटस्ट्रैप 5 में, ठीक है। बस उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस कर दिए हैं, तो आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर स्टार्ट कर देंगे तो ये कर देगा यहाँ से आपको लेफ़्ट साइड वाले, और ये इन केस अगर आपको यहाँ पे देना ही नहीं है तो राउंडेड 0 कर दें, आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। फिर यहाँ पे आके लिखते हैं सर्कल। अगर राउंडेड सर्कल करना है तो मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, तो अगर इसकी विड्थ हाइट सेम होती तो ये राउंडेड सर्कल बना के हमें दे देता, ठीक है। अभी विड्थ हाइट सेम नहीं है, सो दैट्स ओवल टाइप या कुछ और ही बन गया, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बॉर्डर जो है रेडियस के बारे में बताया हुआ था। मैं यहाँ पे जस्ट राउंडेड 5 लिख देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब राउंडेड 5 का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा उसने रेडियस बना दिया। जस्ट राउंडेड लिखा था हमने तो हल्का सा था दिया उसने, 5 कर दिया तो उसने ज़्यादा राउंडेड कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह दो अलग अलग चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ राउंडेड, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप, और मैं लिख देता हूँ 3। जस्ट चेक करते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है कि काम करेगा नहीं कर रहा है। देखिए राउंडेड टॉप पे वो 3 काम कर रहे हैं, नीचे 5 काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसमें हर तरीके से, बस आपने ये खुद से देखना है कि हमने बॉर्डर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, इकट्ठी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, तो उनको सब कुछ यहाँ पे आप इस तरीके से जैसे भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सो मैं राउंडेड 5 पे रखूँगा अभी इसको, और इसको सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं फिलहाल यहाँ पे। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को समझ आए। इसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे हमने ये राउंडेड लिखा हुआ है, ठीक है, तो राउंडेड के साथ आप यूज़ कर लेंगे पिल। तो वो क्या करता है, इसको लाइक कुछ इस तरीके से आपको पिल बना के दे देता है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ये स्ट्रक्चर वगैरह जो है, हम मज़ीद इसको देखेंगे आगे। और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है बटन्स कैसे बनते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, और किन किन के थ्रू, किन किन टैग्स के थ्रू हम बटन्स बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले खुद का एक टैग है बटन का, तो इसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बटन का टैग, स्टार्ट और क्लोज। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बटन इसी के अंदर, तो इसको सेव करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो ये जस्ट ये बटन है, ये देखिए ये बटन है, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, बटन का टैग ले तो यही आता है। अब इसको स्टाइल करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, जस्ट क्लास लेनी है BTN की, जस्ट अपनी क्लास यूज़ करनी है BTN, सेव करना है, इसको रिफ्रेश करना है। अब देखें फजूल चीज़ें उड़ गई हैं जो हम खुद से उड़ाते थे, टेक्स्ट डेकोरेशन डन करना, कलर वाइट करना, पैडिंग देना, बॉर्डर रेडियस देना, बैकग्राउंड देना, वो सब कुछ यहाँ पे उड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बटन बन गया। यहाँ पे आए BG प्राइमरी, बटन को बैकग्राउंड दे दिया जी मैंने। बटन ऑटोमेटिकली देखें तो राउंडेड है। हाँ, अगर आपको राउंडेड नहीं चाहिए तो अभी हम क्लास पढ़ के आए हैं, राउंडेड -0 कर दो, तो ये लो
आपका बटन राउंडेड जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, हर चीज़ आपके पास है, कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्राइमरी लिख दिया मैंने, सेव किया, इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करें। उसके बाद इसका जो है टेक्स्ट वाइट करना है मुझे, तो ये टेक्स्ट मैंने वाइट कर दिया, जस्ट लाइक दैट। कुछ भी आप बना सकते हैं। अब देखिए बटन्स के थ्रू आप 10 बटन बना सकते हैं, बिकॉज 10 कलर्स हैं इसके। ठीक है, मैंने जैसे बताया। इसी तरह से आप एंकर टैग के थ्रू भी बटन बना सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बटन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें href आता है, हैश लगा रहा हूँ बिकॉज हमारे पास कुछ नहीं है। सेव करके एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अभी देखें तो बाइट बाइट ये चीज़ आ रही है। तो इसको अब बटन बनाना है तो आ जाए यहाँ पे, क्लास दें। सबसे पहले btn की क्लास दे दें। btn की क्लास दी, ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया है। ठीक है, अब bg डेंजर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये लो बटन बन गया, टेक्स्ट वाइट, सेव करें, रिफ्रेश करें, ये ले बटन बन गया। आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ CSS करने की, बटन बन गया। सो 10 बटन आपके इससे बनते हैं, 10 बटन आपके इससे बनते हैं। एक और तरीकाकार भी होता है हमारे पास, जिसमें आ जाता है हमारे पास इनपुट, और टाइप होती है उसकी सबमिट भी होता है और बटन भी टाइप होती है। दोनों टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो दोनों के साथ में करके दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास बटन। अब सेव करके दोनों को चेक कर लें। अभी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा बिकॉज ये तो सबमिट आ गया है, बिकॉज इसमें टाइप लिख दी है। तो इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू में लिख देता हूँ बटन। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखें 2 बटन बने। अभी दोनों बटन सिंपल से बने हुए हैं। ठीक है, अब दोनों को मैं क्लासेस दूंगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अब दोनों को आके यहाँ पे क्लास दे दूंगा btn की। सेव करूंगा, दोनों को btn दिया है। अब देखिए दोनों ओरिजिनल हालत में आ गए। अब यहाँ पे आके bg info, तो मैंने bg info यूज़ किया है, लो जी बन गए बटन। तो आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो। अब यहाँ पे एक और भी मज़े की चीज़ आती है आपके पास, इन केस अगर आपको बटन का साइज़ बढ़ाना है तो लिखें यहाँ पे btn lg, सेव करें, रिफ्रेश करें, बटन थोड़ा सा बिग साइज में आ जाता है। ठीक है, बटन md बाय डिफ़ॉल्ट वो पहले से है। बटन sm इसको और छोटा कर देगा। फिर एक और क्लास आती है बटन जस्टिफाई होता है या जस्टिफाइड होता है, आई थिंक सो, मुझे क्लास का नाम सही से याद नहीं है। जस्टिफाइड होता है, अगेन देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्लास btn जो है क्या नाम है उसका, बटन एज इट इज़ ही रहता है, जो हमारे पास है ऐसे ही रहेगा। इसको हम यहाँ पे कर देंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का मतलब होता है डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक करने के साथ आप क्या कर देंगे, w 100%। तो ये आपका जो बटन है ऑटोमेटिकली 100% पे हो जाए। मैंने जूम किया हुआ इस वजह से आगे निकल गया, असल में ये आपकी स्क्रीन के साथ बिल्कुल परफेक्ट हो गया 100% के साथ। ठीक है, ये देखें बिल्कुल परफेक्टली वही चीज़ बन गई है। यहाँ तक होप्स हो, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ये मैं अभी ये चीज़ें नहीं दे रहा हूँ, आप इसको बाद में यूज़ कर लीजिएगा अपने हिसाब से। सेव करके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। फिलहाल ये वापसी अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। अच्छा, ये फील्ड बटन है, इन तरीके से बनाया मैंने, बटन से, एंकर टैग से, 2 इनपुट टैग से। इसी तरह से आप और भी बटन बना सकते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको हम यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। btn क्लास ऐसी ही रहेगी, प्राइम bg नहीं दूंगा इसको, बाकी चीज़ें मैं फिलहाल दिखाता हूँ। ये देखिए रिफ्रेश किया, ये नीचे ये बटन आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ btn आउटलाइन प्राइमरी, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास ये बॉर्डर्स वाला बटन आ गए हैं अब। ठीक है, ये देखिए होवर पे ऑटोमेटिकली होवर इफेक्ट उसने बना के दिया, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप एंकर टैग के थ्रू भी ये कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश करके यहाँ पे जो है मैं लगा देता हूँ डेंजर वार्निंग, कुछ भी लगा लें तो ये देखें आपके पास ये बटन आ गया। तो आप देखें मैंने CSS लिखा ही नहीं है भाई, सारा काम हमारा बूटस्ट्रैप पे हो गया। सो
अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, और मैं असाइनमेंट बता दूं आज के लेक्चर की, उसके बाद बाकी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपके पास 6 हेडिंग स्टैक्स थे। शुरू के लेक्चर का हाफ हिस्सा जो मैंने करवाया था स्ट्रक्चर पे, जिसमें कंटेनर, फ्लूइड कंटेनर, रो, कॉलम्स को यूज़ किया हुआ था, उसके अंदर हेडिंग 1 यूज़ की थी। आप लोगों ने इसी तरह से 6 कंटेनर लेने हैं, 6 कंटेनर फ्लूइड अलग अलग लेने हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे। लाइक पहले एक डिव लेंगे, ठीक है, उसको आप दे देंगे कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। इसी तरह से फिर कंटेनर फ्लूइड एक आ गया। इसी तरह से 6 आपने लेने हैं, इन 6 के अंदर कंटेनर आएंगे, फिर इन 6 के अंदर रो आएगी। कॉल 12 किसी के अंदर ले लें, कॉल 6 ले लें किसी के अंदर, कॉल 4, और हर कंटेनर फ्लूइड के अंदर एक हेडिंग लगानी है, बिकॉज 6 हेडिंग्स है तो 6 कंटेनर इसलिए बनवा रहा हूँ। पहले में H1 यूज़ करना है, फिर H2, H3, H4, H5 यूज़ कर लेना है, और हर कंटेनर का बैकग्राउंड चेंज होगा। उसके अंदर जो आप हेडिंग ले रहे हो उसका टेक्स्ट कलर चेंज होगा। टेक्स्ट कलर को टेक्स्ट वाले को बॉक्स बनाना है आप लोगों ने, बॉर्डर कलर चेंज रखना है, और बॉर्डर रेडियस उसका चेंज रखना है। लाइक 6 के 6 डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। पहली असाइनमेंट आप लोगों की यही, एक ही फाइल के अंदर आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने बटन बनाने हैं। आप लोगों ने बटन के साथ ये 10 बटन पहले बनाने हैं डिफरेंट कलर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर एंकर टैग के साथ यही वाले फील्ड बटन बनाने हैं, 10 बटन बनेंगे ये। फिर इनपुट के साथ, सबमिट के साथ 10 बटन ये बनाने हैं, हर कलर का एक बटन बनेगा। फिर इनपुट टाइप बटन के साथ 10 बटन बनेंगे फील्ड वाले। दैट मीन्स कितने हो गए, 10, 20, 30, 40 बटन बनेंगे फील्ड वाले। सेम एज इसी तरह 40 बटन आप लोगों ने बनाने हैं आउटलाइन वाले। तो 10 बटन आउटलाइन वाले बटन के साथ, 10 बटन एंकर टैग के साथ आउटलाइन वाले, 10 बटन ये, 10 बटन ये, तो 40 और 40 80 आप लोगों ने बटन बनाने हैं। हर बटन के अंदर बेशक आप बटन लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप कुछ और भी लिख देंगे तो चल जाएगा। ये 40 ये फील्ड वाले बटन बनेंगे, 40 आपके बनेंगे आउटलाइन वाले। 80 बटन्स बनाने हैं, और 6 हेडिंग्स हैं डिफरेंट डिज़ाइन के साथ। जैसे मैंने हेडिंग बनाई थी पहले, सेम एज आप लोगों ने उसी तरह से बनाना है। सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ आया होगा। बहुत इजी लेक्चर था, कोई ज़्यादा हैवी नहीं था। सो बहुत आसान था, बस इन क्लासेस पे आप लोगों ने ग्रिप करनी है और इनको यूज़ करना है, और बहुत ही जल्दी काम हो जाता है इससे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।